नमस्कार दोस्तों, टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीट पढ़ भी लिया था। उसी की कड़ी को आगे हम बढ़ा रहे हैं अभी, और इसमें एक सेकंड पार्ट है। एक क्वेश्चन आपको जो मिलता है, जैसे कि हम लोग पर्टिकुलर बीएससी नर्सिंग और भी किसी कंपटीशन एग्जाम की बात करें, फार्मा, पैरामेडिकल, तो एक क्वेश्चन आपको श्योरिटी से यहाँ पर आपको पीछे वाले वीडियो से मिल जाएगा। उसी में एक सेकंड जो पार्ट रहता है इसका, वो आता है मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगों की हम लोग बात यहाँ पर करेंगे। मैटर वेव जो है, इसमें आपने देखा होगा कि जो डी ब्रोगली की एक अवधारणा यहाँ पर आएगी, वो डी ब्रोगली की अवधारणा को यहाँ पर हम लोग डिस्कस है वो करेंगे। डी ब्रोगली की अवधारणा, और डी ब्रोगली की अवधारणा से एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो क्वेश्चन रहता है वो आपका जनरली सब्जेक्टिव भी हो सकता है और न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी हम डी ब्रोगली की अवधारणा का यहाँ पर डिस्कशन है वो करेंगे, और श्योर एक क्वेश्चन आएगा, सिर्फ 3-4 फॉर्मूले बताऊंगा, उनमें सिर्फ आपको एक डेटा पुट करना है और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी कैलकुलेशंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी ब्रोगली की अवधारणा, जो साइंटिस्ट है डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली ने क्या किया, पदार्थ की जो दो प्रकृति होती है, कण और तरंग प्रकृति, उन दोनों को एक साथ करके बताया है कि पदार्थ की दो प्रकृति हैं, एक पार्टिकल नेचर होती है और एक वेव नेचर होती है। कण और तरंग प्रकृति को एक साथ करके बताया था डी ब्रोगली ने, कण प्लस तरंग, पार्टिकल प्लस वेव नेचर, दोनों को एक साथ इन्होंने कंबाइन कर दिया। वैसे पदार्थ जो है वो दो प्रकृतियां शो करता है, आपको ध्यान रखना है। द्वैत प्रकृति होती है प्रकाश की, लेकिन एक टाइम पर या तो वो पार्टिकल नेचर शो करेगा या फिर वेव नेचर शो करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पार्टिकल नेचर कब होती है और वेव नेचर कब होती है। तो बात करेंगे हम पार्टिकल नेचर की, कि पार्टिकल की फॉर्म में जब ये चल रहा होता है तब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। मतलब पार्टिकल के लिए हम डिफाइन करेंगे वेलोसिटी को, उसके वेग को, और वेग को जब द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, जब हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी, फोर्स बन जाएगा ये, तो मास इनटू वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आएगा मोमेंटम। जैसे इसकी यूनिट की बात करेंगे तो मास किलोग्राम में मेजर करते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग की जो है वो इकाई हो जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूले का क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। मोमेंटम में से 11th क्लास का टॉपिक है, एनएलएम में ये पढ़ा जाता है, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा जाता है। एक क्वेश्चन वहां से भी आता है कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, उस पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो कोई भी कण होता है, कण के पास कोई ना कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है। अगर कण की वेलोसिटी जीत जाती है तरंग दैर्ध्य के से, तो वहां पर कण प्रकृति आएगी। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी से ज्यादा उसकी वेवलेंथ आ जाए, तरंग दैर्ध्य आ जाए, तो तरंग प्रकृति आएगी कि कण की तरंग दैर्ध्य। अब आपको पता है कि अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी तो वेव नेचर होगी, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो यहां से हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल है, उसकी वेवलेंथ जो होती है वो इसकी वेलोसिटी के, या फिर हम बात करेंगे उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डी ब्रोगली ने यही एक अपना रिजल्ट है वो दिया था, और डी ब्रोगली ने बताया, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग बात करें कि वेवलेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है। इस कांस्टेंट को हम प्लांक कांस्टेंट बोल रहे हैं, एच को हम बोलते हैं यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक। और इसका जो वैल्यू होता है, याद आपको रखना है, एक बार क्वेश्चन में आपको एच की वैल्यू भी पूछी गई थी। 2014 बीएससी नर्सिंग का ये शायद क्वेश्चन था। वहां पर आपको डेटा जो पूछा गया है उसमें 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये जो है वो डेटा आपको पूछा गया है।
और डी ब्रोगली का जो रिजल्ट आया है आपके पास की वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो उसका संवेग कम होगा, और अगर उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो हमें चेक करना है कि अगर उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तरंग धैर्य ज्यादा है, तो वो तरंग प्रकृति शो करेगा, अगर उसका मोमेंटम ज्यादा आता है तो वो कण प्रकृति शो करेगा। तो एक रिजल्ट आया है, इसी रिजल्ट पे आपको अलग अलग रिजल्ट बना के क्वेश्चन से वो पूछ लेता है। जैसे आपके पास जो रिजल्ट आया है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, कण का जो संवेग होता है, पी की बात करें संवेग, ये द्रव्यमान इंटू वेग होता है। संवेग की बात करेंगे तो द्रव्यमान इंटू वेग होता है, मतलब इसको मास इंटू वेलोसिटी हम लिख सकते हैं। इससे अपना जो तरंग धैर्य है वो बन जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। हमने मोमेंटम की जगह उसका मास इंटू वेलोसिटी पुट यहां पर कर दिया है। इसका मतलब इसका जो लैम्डा का जो फॉर्मूला बना है आपके पास वो होता है एच अपॉन एम वी। इस पे जो क्वेश्चन आता है वो आपको जनरली ये पूछा जाता है कि अगर एक समान वेग से गतिशील अल्फा कण के लिए और प्रोटॉन के लिए उनकी तरंग धैर्यों का अनुपात ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप दोनों के लिए, अल्फा कण के लिए उसका m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी करोगे आप, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब इसका जो प्रोटॉन का मास अपॉन मास ऑफ अल्फा आ जाएगा। आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा का जो मास होता है वो प्रोटॉन का 4 गुना होता है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो 1:4 आएगा। एक अलग से आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे, जो परमाणु के मूलभूत कण होते हैं। साथ ही हम कुछ अन्य कण भी पढ़ेंगे, जैसे आपका न्यूक्लियर में आता है वैसे तो ये टॉपिक, कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है और गामा पार्टिकल क्या होता है, उन सब का आपको वहां पर पूछा जाएगा। तो ये देख लीजिए आप, यहां से अल्फा और प्रोटॉन का पूछा जाता तो 1:4, अगर आपको इसी क्वेश्चन को प्रोटॉन अपॉन अल्फा पूछ लेता तो ये रिजल्ट जो है वो जस्ट इन्वर्ट होके आ जाता और 4:1 इसका आंसर आ जाता। दूसरा, वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होता है, कि अगर गतिज ऊर्जा बोल के आपको कोई क्वेश्चन देता है, गतिज ऊर्जा के रूप में तरंग धैर्य की बात करेंगे, तो आपको पता है कि कण की गतिज ऊर्जा, कोई भी m द्रव्यमान का कण v वेलोसिटी से मूव करता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा आती है वो आती है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। इसका मतलब आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम वी स्क्वायर होती है। इस फॉर्मूले को अगर आप m से गुणा और m से भाग दे देते हैं, m से गुणा करना है आपको और m से भाग देना है, तो m इंटू एम मिलके आपके पास m स्क्वायर बनेगा, m इंटू एम मिलके आपके पास m स्क्वायर v स्क्वायर बनेगा अपॉन 2m बचेगा, जो आपका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। यहां पर आपको क्या करना है कि मास इंटू वेलोसिटी को एक साथ लिख के इसका होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, अपॉन 2m आप लिखोगे। तो यहां पर मास इंटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम बोल सकते हैं, p बोल सकते हैं, संवेग बोल सकते हैं, तो p का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2m हो जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास बनता है p स्क्वायर बाई 2m। यहां पर आपको क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे यहां से, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाई 2m है। यहां से आप देख लो, आपको बताना है p की वैल्यू, तो p स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 2m इंटू गतिज ऊर्जा हो जाएगा, और यहां से दोनों साइड रूट कर दोगे तो ये तो p बचेगा, और इस साइड जो आपके पास बचेगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बचेगा। इसका मतलब वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी आपके पास, वहां पर आप क्या लिखोगे, एच अपॉन पी की जगह अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसी क्वेश्चन को वो आपको बोलेगा कि अगर एक समान गतिज ऊर्जा से गतिशील प्रोटॉन और अल्फा के लिए तरंग धैर्य का रेशियो बताओ, या फिर आपको पूछ सकता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पूछ सकता है। क्वेश्चंस जो है वो मैं बताऊंगा अभी आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस है वो बनेंगे, फॉर्मूला एक साथ जब देखेंगे तो वहां पर मैं ये रेशियो आपको बता देने वाला हूं। तो सेकंड जो फॉर्मूला बना है आपके पास गतिज ऊर्जा का, उस केस में आपको काइनेटिक एनर्जी वाला ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। अब आपको पता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा जो होगी वो, गतिज ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है कार्य ऊर्जा प्रमेय से,
वो किए गए कार्य के बराबर होता है। इसका मतलब कार्य का अगर आपको कोई फॉर्मूला पता हो, कार्य को जब आवेश से आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास विभव का फॉर्मूला आता है। विभव की परिभाषा जब आपने पढ़ी थी तो वहां पर आपने देखा था कि V जो होता है वो W/Q होता है। तो यहां से आपको क्या कर लेना है, कार्य को ऊर्जा के बराबर बोल देना है। कार्य को जब आप ऊर्जा के बराबर बोल देंगे तो यहां पर वर्क बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, Q इंटू V। तो जो पीछे वाला फॉर्मूला आया है इसी में गतिज ऊर्जा की जगह आपको Q इंटू वी पुट कर देना है। और ये फॉर्मूला जो बनेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। वो पूछा जाता है कि तरंगदैर्घ्य विभव के रूप में, तरंगदैर्घ्य विभव के रूप में जब आपको पूछी जाए तो उस केस में आपको क्या करना है, वेवलेंथ का फॉर्मूला था आपके पास H/P, H/m भी आप देख चुके, H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी देख चुके। अब आपको गतिज ऊर्जा की जगह आवेश गुणा विभवांतर आपको यहां पर पुट कर देना है। तो लेमडा इक्वल टू बनेगा एक फॉर्मूला H/√2m इंटू Q इंटू V। ये V विभवांतर है, यहां पर V जो रिप्रेजेंट किया है हमने, ये V विभवांतर है। एक्चुअल में V जो है ये विभवांतर है। तो आपको अगर विभवांतर वाले फॉर्मूले से आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करवाता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर की जान है ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन है वो आपका पुटअप होगा, उन क्वेश्चंस को आपको कैसे सोल्व करना है। लेमडा इक्वल टू H/√2m इंटू Q इंटू V आया है। V यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल है। अब ये जो पोटेंशियल होता है एक्चुअल में, इस पोटेंशियल की वैल्यू V विभवांतर आपको बोल के जो क्वेश्चन है वो करवाता है। विभवांतर V अगर दे रखा हो तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चंस के लिए जैसे आपको 4 पार्टिकल पूछे जाते हैं, एक आपको अल्फा पार्टिकल के लिए बोला जाता है, अल्फा कण की पूछी जाती है यहाँ पर तरंगदैर्घ्य, एक प्रोटॉन का पूछा जाता है, एक न्यूट्रॉन का पूछा जाता है और एक इलेक्ट्रॉन का पूछा जाता है। ऐसे 4 क्वेश्चन आपको जनरली जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो इलेक्ट्रॉन का ही पूछा जाता है। चारों का डेटा हम देखेंगे, फॉर्मूले में जैसे ही आप लोग वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर है वो मिल जाएगा। तो देख लीजिए, वेवलेंथ में जैसे फॉर्मूला है आपके पास H/√2m इंटू Q इंटू विभवांतर। इसमें जब आप सारी वैल्यू पुट कर देते हो V के अलावा, जैसे प्रोटॉन के लिए आप पुट करेंगे, अल्फा के लिए पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे और न्यूट्रॉन के लिए करेंगे। तो इनकी जो वैल्यूज आती हैं आपकी, ये आती है 0.101 अपॉन √V एंगस्ट्रम। कैसे आया कैसे नहीं आया ये सारी चीजें आपको नहीं देखनी है, डायरेक्ट फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। आंसर आपको यहां से मिल जाएगा 0.202 अपॉन √V और ये जो वैल्यू आएगी वो एंगस्ट्रम में आ जाएगी। सॉरी, प्रोटॉन के लिए 0.286 आएगी और न्यूट्रॉन के जो केस में आएगी वो 0.202 अपॉन √V एंगस्ट्रम में आ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करेंगे तो 12.27 अपॉन √V इन एंगस्ट्रम यहाँ पर आपके पास डेटा आएगा। इन 4 फॉर्मूलों पे आपको जो है क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि 100 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए, लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है ये, 100 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। ऐसा जो क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, तो इसके लिए आप चेक करोगे तो 12.27 अपॉन √V है आपके पास। एंगस्ट्रम में ये डेटा आएगा वेवलेंथ का। तो यहाँ पर आपको इनकी वैल्यूज है वो पुट कर देनी है। 12.27 डिवाइड बाई √100 आप लिखेंगे जिसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.227 हो जाएगा और ये एंगस्ट्रम में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन की जगह अगर प्रोटॉन बोलता तो आपको प्रोटॉन वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, और अल्फा पार्टिकल बोल रहा है तो अल्फा के लिए,
प्रोटॉन का पूछे तो प्रोटॉन वाला, और न्यूट्रॉन का पूछे तो आपको याद इनको कैसे रखना है कि आप चारों पार्टिकल को एक साथ लिखेंगे, अल्फा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका जो डेटा आया है आपका 0.101 आया है। सेकंड, न्यूट्रॉन का जो डेटा आपने चेक किया है वो 0.202 अपॉन अंडर रूट वी आया है एंगस्ट्रम में, और प्रोटॉन के लिए जो चेक किया है आपने वो 0.286 आया है। तो आपको ये पार्टिकल्स जो हैं वो सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं, और 12.27 इसका आंसर आ जाएगा, रूट वी एंगस्ट्रम। चारों पार्टिकल हैं अल्फा, डी, पी, ई, ऐसे करके एक सीक्वेंस में आप याद रखोगे इनको। पहला है आपके पास 0.101, सेकेंड है 0.202, तीसरा है 0.286। इसको आप अप्रोक्सीमेट अगर याद रखना चाहो तो 0.303 याद रख लेना, ताकि क्वेश्चन आपका यहाँ पर इजीली हो जाए। वी की वैल्यू देगा आपको और आप लोग इनको सबको चेक कर पाएंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका श्योर पूछा जाएगा। ये फॉर्मूले पे आपको काफी ज्यादा फोकस है वो कर लेना है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका पुटअप होगा, ठीक है। बाकी इसमें एक टॉपिक और बचा है, डेविसन जर्मर प्रयोग, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस है वो करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।